क्या आप इन सभी लोगों को पहचानते हो? अगर नहीं तो कोई बात नहीं, आपके मर्डर के बाद भी आपको बुला दिया जाएगा। है कि इंडिया इज इलीगली ऑक्यूपाइंग कश्मीर। Kashmir has never been an integral part of India, and this is a historical fact. Fanatical atmosphere where the very air they breathed was laid. और इसलिए इन दिनों आपने देखा होगा कश्मीर फाइल फिल्म की चर्चा चल रही है। और जो लोग हमेशा फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के झंडे लेकर के घूमते हैं, वो पूरी जमात बौखला गई है पिछले 5-6 दिन से। और ये फिल्म का तथ्यों के आधार पर, आर्ट के आधार पर उसकी विवेचना करने के बजाय उसको डिस्क्रेडिट करने के लिए बड़ा मुहिम चला है, आपने देखा। क्योंकि इन सभी के हाथों में खून लगा है और कश्मीर फाइल इन लोगों को एक्सपोज करता है। क्या आपको ये रिपोर्टिंग याद? They were once the privileged elite of the valley. They may have been a minority, but at that time they had monopolized government jobs, plum postings and other such social benefits. In fact, the sharp economic disparity between the Pandits and the poor Muslim majority was one of the earliest reasons for popular discontent in the state. याद है? ठीक इसी तरीके से कश्मीर के हिंदू पंडितों का नरसंहार को जस्टिफाई किया गया या छुपाया गया। बरखा दत्त जैसे लोग आज भी लाशों के साथ खेलते हैं। द कश्मीर फाइल कोई आइसोलेटेड इंसिडेंट्स की बात नहीं करता। ये हजारों सालों से चली आ रही हिंदू जेनोसाइड्स को एक एग्जाम्पल के तौर पर रिप्रेजेंट करता है, चाहे वो मुस्लिम आक्रांता के द्वारा हो या फिर क्रिश्चियन मिशनरीज के द्वारा, जिसको कवर अप करने का पुरजोर कोशिश, चाहे वो हिस्ट्री बुक के माध्यम से हो या फिर मीडिया के माध्यम से, इसको किया गया और कामयाब भी हुए। कश्मीर फाइल इस कवर अप के तरीके का पर्दाफाश करता है। चाहे बंगाल के बसीरहाट के दंगे के समय बंगाली मीडिया टीएमसी मिनिस्टर के सामने पूरे बेशर्मी के साथ इंसिडेंट्स को कवर ना करने की बात करता है, वो भी चौड़ में, ताकि दंगा और ज्यादा ना भड़के, इस एक्सक्यूज के साथ। जहां 2021 का बंगाल में पोस्ट इलेक्शन हिंदू जेनोसाइड को महज बीजेपी टीएमसी का झगड़ा बता के प्रस्तुत किया गया, जबकि किसी भी कारण से किसी अल्पसंख्यक की मौत हो या फिर कोरोना के वजह से या नदी में तैरते लाश हो, उसको यही मीडिया जूम कर के दिखाया है, ताकि देश में हिंदू इंटॉलरेंस की नैरेटिव को धूर्त तरीके से प्रूफ किया जाए और उसके साथ एक फेक लॉजिक आपको दिया जाए, जैसे एनडीटीवी के पैनल्स में दिया गया कि बहुसंख्यक हिंदू देश में माइनॉरिटीज के लिए हिंदू के भीतर जहर घोला जा रहा है। इस लॉजिक से अगर कोई भी देश में हिंदू जेनोसाइड के बारे में बात करे तो उसे लड़वाने वाला, जहर घोलने वाला संघ ही डिक्लेयर किया जा सके। लड़वाने वाला काम मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं तो क्या टेररिज्म के अगेंस्ट फिल्म बनाना कैसे लड़ाई का काम हो सकता है? अगर किसी को नहीं, देखिए सुनिए मेरी शांत है। अगर टेररिज्म के अगेंस्ट, 4000 लोगों की हत्याएं के अगेंस्ट, सारे कल्चर को खत्म करने के बारे में अगर कोई फिल्म बनाता है और उसके लिए अपने राष्ट्र में खड़े होकर मुझे जवाब देना पड़े, इससे अधिक शर्म की मेरे लिए कोई बात नहीं हो सकती। और इस तरह से अपेरेंटली हिंदू जेनोसाइड्स को, हिंदू के प्रति अत्याचार को पूरी तरह से खारिज किया जा सके। ठीक इसी तरह से कश्मीर के हिंदू जेनोसाइड से लेके कैराना के हिंदू पलायन या फिर साधुओं की हत्या सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम इस वर्ड से खेल के डिनाय किया गया, जिसके बाद असली घटना को तोड़ मरोड़ के एक फेक स्टोरी नैरेटिव बिल्ड करके अटैकर्स को ही विक्टिम और विक्टिम को अटैकर्स बना दिया जाता है। विक्टिम्स के ऊपर हुए अत्याचार की जिम्मेदार विक्टिम्स को ही किया जाता है। जहां मेन कल्प्रिट विक्टिम्स बन जाता है, टीचर का बेटा बन जाता है। यही हुआ दिल्ली दंगे में, जहां दंगों को प्री प्लान्ड इंस्टिगेट किया गया था इस्लामिस्ट के द्वारा, पर विकिपीडिया में इस दंगों के इंस्टिगेटर हिंदू ही मिलेंगे आपको। ठीक इसी तरह से हिस्ट्री बुक्स में मुगल इस्लामिक आक्रांताओं को उनके काले करतूतों को छुपा के समाज सुधारक, उदारवादी, ना जाने क्या का ऑब्जेक्टिव से संभाषित किया गया। आपको हिस्ट्री बुक में गांधी जी के खिलाफत मूवमेंट की महानता के बारे में तो आपको जानकारी मिलेगा, बट मोपला राइट्स के बारे में आपको जानकारी नहीं मिलेगा।
और अगर मिलेगा भी तो वर्ड्स से खेल के छुपाया गया। जहां इस्लामिस्ट राइटर्स को ही ब्रिटिश राज के विरुद्ध एक रेबेलियन के तौर पर, फ्रीडम फाइटर्स के तौर पर रिप्रेजेंट किया गया, जहां 10,000 हिंदुओं को मारा गया, जहां विकिपीडिया के आंकड़े सिर्फ 1,000 हिंदुओं के मरने की बात करता है। ठीक इसी तरह से आपको छत्रपति शिवाजी, महाराणा प्रताप, गुरु गोविंद सिंह के वीर गाथा और बलिदान के बारे में भी आपको जानकारी नहीं मिलेगा, क्योंकि इन वीरों के इतिहास लेफ्टिस्टों के द्वारा बनाया गया अब्राहमिक आक्रांताओं का महानता वाली इमेज को पर्दाफाश करता है। इसी तरह से गोवा के पोर्तुगीज क्रिश्चियंस के द्वारा हिंदू मैसेकर्स को भी पढ़ाया नहीं गया, इसलिए आज आधा लोग यशु यशु करता है। पर जब कोई इन लोगों के असलियत को सामने लाता है तो गेस व्हाट, आप ही दंगाई करने वाले, आपको झूठा प्रूव करने की एक कोशिश किया जाता है, क्योंकि हिंदू अगर मुख खोले तो इन लोगों की राज खतरे में आ जाता है। No difference between mother and daughter. हस्बैंड के सामने वाइफ का, you will understand, sir. Can't even utter this here. Can't even utter this. People were threatened. You will convert or else you will not be alive. ये हुआ उस समय। डिनायल का ट्वीट्स लगातार आया और ये भी बोले कश्मीरी पंडित्स खुद जा करके चल गए कश्मीर से। उस समय नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी, हसनन मसूदी जी हैं इधर, उनके गवर्नमेंट था JNK में, और उसमें पार्टनर थे इंडियन नेशनल कांग्रेस। और दुख से ये भी मैं कह रहा हूं, नाम नहीं ले रही हूं, तब की चीफ मिनिस्टर हिंदुओं को उनके अपने नसीब देख लो भैया करके विदेश चले गए। JNK का एक सेपरेटिस्ट जो इंडियन एयरफोर्स के ऑफिसर्स को खुलेआम उनके बीवी बच्चे के सामने मराया, वो एक प्राइम मिनिस्टर उनको बुला करके शेक हैंड किया है, कांग्रेस के प्राइम मिनिस्टर। इसी लेफ्ट मिशनरीज एंड इस्लामिस्ट का नेक्सस एक ताकतवर इकोसिस्टम को चलाता है, जिसकी मदद से ये लोग अपनी पावर को होल्ड कर सके, हिंदुओं को गुमराह करके, ताकि वो अपने शत्रु को कभी ना पहचान सके और हिंदुओं के अंदर इतना जहर भरा जा सके, अपने ही कल्चर को नफरत करने लगे, कास्ट पॉलिटिक्स में उलझे रहे। और इसी का फायदा उठा के ये लोग हंस की चाल चाल के हिंदुओं को अंदर से और बाहर से तबाह कर सके और हिंदू अपनी इस तबाही को देख ही ना पाए।